नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी लगातार आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के बारे में पूरा बता दिए हैं। बाबू, हम लोग अभी क्षेत्रमिति का भी बहुत ही मुख्य रूप से जो आकृति होते हैं जैसे त्रिभुज हो गया, आयत, वर्ग, इन सब चीज के भी बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें आज जो हमारा आप लोगों से चर्चा का विषय रहेगा बाबू, और हम लोग आज जिस टॉपिक पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, आज हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में रोम्बस हम लोग कहते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में जानेंगे। क्षेत्रमिति में आप लोग विभिन्न प्रकार के चीजों को इससे हमारे पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग उनको देख करके प्रभावित होते होंगे और हम लोग लगातार जो है सो इन सब चीजों को आगे लेकर के भी आते रहेंगे। अभी हमारा जो मूलभूत बात है बाबू कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट जो है कम से कम जो भी मान लीजिए कि गणित का जो मूलभूत बातें होती है उन सब चीजों को आप समझ लीजिए। अगर आप इन चीजों को समझ पाएंगे तो इन पर आने वाले जो प्रश्न होंगे आप उनको बेफिक्र आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग आज समचतुर्भुज को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। बाबू, सबसे पहले आप हमारे यहाँ पर कुछ आकृतियां बनी हुई है, आप इन आकृतियों को भी देख करके समझ सकते हैं। अब ये आकृतियां जरा देखिए, इसको ये एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लगा हुआ है चतुर्भुज है, ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले इनकी डिफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोग समचतुर्भुज कहेंगे किसे। सबसे पहले हम इसी चीज को जान लेते हैं। हम आज एक इधर सुंदर सा तस्वीर हम आप लोगों को बना देते हैं। जैसे देखिए एक चित्र हम यहाँ आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जानकारी को देना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर समचतुर्भुज हम लोग कहेंगे किसे। समचतुर्भुज है ना, किसे हम लोग कहेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो समचतुर्भुज बाबू एक ऐसी आकृति होता है, बहुत ही सुंदर इसका परिभाषा होता है बाबू, वो हम समझ लेते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, तब उसे ही हम समचतुर्भुज कहते हैं। तब उसे ही हम लोग बाबू क्या कहते हैं, उस आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। जरा इनको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इस परिभाषा के माध्यम से आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का बाबू वैसा चतुर्भुज होता है, देख लीजिए ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है बाबू जिसमें न सभी का सभी भुजा समान होता है। आप बेफिक्र इससे पहले भी एक आकृति पढ़े होंगे वर्ग के बारे में बाबू, तो हम लोग थोड़ा सा आगे वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर को भी जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग इनको समझते हैं। वर्ग भी एक प्रकार के ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनकी चारों का चारों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। और समचतुर्भुज भी ऐसा आकृति होता है जिनका चारों का चारों भुजा इक्वल होता है। बस बाबू दोनों आकृति में फर्क इतना ही होता है कि उनका जो वर्ग होता है, जो स्क्वायरल आकृतियां होती है बाबू, उनका कोण जो होता है प्रत्येक कोण वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होगा बताइए, 90 डिग्री का नहीं होगा। आप जरा ध्यान से देखिए इस आकृति को, क्या इसकी सभी आपको कोण दिख रहा है, क्या 90 डिग्री का इसका होगा। 90 डिग्री का होने के लिए पूरा का पूरा ये सीधा होना चाहिए, तब 90 डिग्री होता है।
नहीं तो ऐसे 90 डिग्री ये नहीं होगा। तो समचतुर्भुज का हम लोग एक सुंदर सा इसे डिफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू, समचतुर्भुज कहेंगे। अंग्रेजी में बाबू इसे रोम्बस कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति होता है, इनको आप लोग समझ लीजिए जरा इनको। अब जरा हम लोग जैसे इस चित्र को देख रहे हैं बाबू, यहाँ हम लोग एक चित्र जो है तो ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें क्या होता है कि इसके सभी सारे भुजा ऐसे जो देख रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा सब का सब क्या होता है, आपस में इक्वली बराबर होता है कि नहीं। इसमें जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जो समचतुर्भुज हमारा होता है रोम्बस, उसके चारों का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। बट इसका ये 90 डिग्री का नहीं होगा, ये 90 डिग्री का नहीं होगा, नहीं तो ये बाबू क्या हो जाएगा बताइए, वर्ग हो जाएगा, है ना। समचतुर्भुज में और वर्ग में ये बहुत सुंदर अंतर होता है कि समचतुर्भुज का भी सभी भुजा बराबर होता है एंड वर्ग का भी सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो अब इतना बात आप लोग जरा समझ गए होंगे, जरा इनको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, समझने का प्रयास कर लीजिए। हम थोड़ा सा बाबू अब इनसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं समचतुर्भुज के बारे में। आज हम लोग मस्त तरीका से इनको और भी चीज, इनमें जितना भी फैक्ट होते हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए समचतुर्भुज जो होता है बाबू, जरा हम लोग इनको परिभाषा ये था, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। समचतुर्भुज के बारे में हम लोग और भी बातें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला तो आप इनके कुछ देखिए, ये समचतुर्भुज है ना, इसके आकृति को भी बनाना सीखिए, कैसे ये आकृति होते हैं। और इनके हम लोग बाबू नामकरण भी कर लेते हैं, कुछ नाम इनका पॉइंट को दे देते हैं, A B C और D, है ना। जरा अब इस चित्र को आप लोग देखिए, इस चित्र में ध्यान से आप देखेंगे बाबू, तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि समचतुर्भुज का आसन्न भुजा कौन होता है और सम्मुख भुजा कौन होता है। हालांकि हम इससे पिछले भी वीडियो में सभी आकृतियां जितना भी जब भी पढ़ाते हैं तो आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा का चर्चा करते हैं। देखिए आसन्न भुजा हम लोग किसको कहेंगे, आसन्न भुजा, इसमें हम लोग किसको कहेंगे, आसन्न भुजा, है ना। जैसे कोई भी चतुर्भुज हो बाबू, या हम यहाँ अभी समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं, तो देखिए आसन्न भुजा कहने का मतलब हुआ कि जो लगातार में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जिसका पॉइंट हमेशा एक दूसरे से जुड़ा होगा। जैसे देखिए ये वाला जो भुजा देख रहे हैं और इधर वाला जो भुजा देख रहे हैं बाबू, जैसे हम इस तरीका से कह सकते हैं बाबू कि ए बी एवं क्या BC। देखिए इसका क्या होगा, एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें कॉमन मिलेगा, है ना। ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा साइड। फिर देखिए बाबू हम लोग ये भुजा इस भुजा के साथ देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। कौन कौन भुजा हो जाएगा, BC एवं क्या हो जाएगा बाबू, CD, है ना। ये आपका कौन सा कहलाएगा बताइए, ये आसन्न भुजा कहलाएंगे। तो इस तरीका से ध्यान देंगे तो ये भुजा भी और ये भुजा भी एक आसन्न भुजा कहलाएंगे। फिर इधर से देखिए हम लोग लेते हैं CD एवं CD, जैसे ये हो गया ना। और इधर वाला जो लगातार वाला भुजा है बाबू AD, चाहे DA, जो कहना है आप कर लीजिए। तो ये चार आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग आसन्न भुजा कहेंगे, ये आप लोग समझ जाइए। आसन्न भुजा जैसे समझ जाएंगे बाबू, तो लगातार वाला कोण को हम लोग आसन्न कोण भी कहते हैं। तो भुजा पहले आप लोग समझ गए कि अगर AB का आसन्न भुजा पूछेगा तो दो हो सकेगा, या तो BC नीचे वाला या ऊपर वाला भी हो सकेगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे जुड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे आसन्न भुजा, है ना। थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ हो, कोई ना कोई उसका पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अब जैसे बाबू हम अभी कहेंगे क्या कि ये वाला भुजा देख लीजिए और इधर वाला भुजा आसन्न भुजा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नहीं जुड़ा हुआ है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, आसन्न कोण हम लोग किसको कहेंगे, आसन्न कोण, आसन्न कोण हम लोग किसको कहेंगे। तो आसन्न कोण इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आसन्न कोण का मतलब होगा रेगुलर वाला कोण जो होगा बाबू। जैसे देखिए यहाँ पर इसी भुजा के साथ ही नीचे में जो बना होगा, जैसे कोण A एवं कोण B, ये क्या कहलाएगा बताइए, आसन्न कोण कहलाएगा। फिर हम लोग कोण B को लेते, जैसे ये लिए ना, तो उसके डायरेक्ट लगा हुआ जो होगा कोण एवं कोण C, फिर कोण C एवं
डी, लगातार वाला जो होगा बाबू, कोण डी एवं कोण ए, है ना। ऐसे इसके साथ ये हो जाएगा, फिर इसके साथ ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। लगातार जो भुजा के साथ जुड़ा होगा उसको हम लोग आसन्न भुजा कहेंगे, और जो लगातार वाला कोण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। इतना आप लोग को समझने में कोई दिक्कत? आसन्न कोण जैसे समझ जाएंगे बाबू, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण किसको कहेंगे समचतुर्भुज में। देखिए सम्मुख भुजा, हम लोग सम्मुख भुजा किसको कहेंगे, सम्मुख भुजा। जरा ध्यान से आप इस चित्र को देखिए, इस आकृति को देखिए। सम्मुख का मतलब होता है जो आमने सामने होगा। जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये वाला जो है उधर उसके ऑपोजिट विपरीत वाला जो होगा ए बी, है ना, ए बी भुजा एवं उसके साथ साथ सामने सामने जो सी डी भुजा होगा, ए बी एंड सी डी जो होगा बाबू, ये इसका सम्मुख भुजा कहलाएगा, है ना। ए डी एवं ए डी के देखिए जस्ट जो नीचे वाला होगा, है ना, बी सी, ये क्या कहलाएगा, सम्मुख भुजा कहलाएंगे। कोई दिक्कत? फिर इसी तरीका से कोण के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि सम्मुख कोण कौन कौन होगा, बताइए। सम्मुख इसका कोण कौन कौन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अपोजिट वाला जो कोण होता है, अपोजिट कहने का मतलब कि अगर ये कोण हम लोग देख रहे हैं ना बाबू, तो इसके जस्ट ये अपोजिट वाला होना चाहिए। लगातार वाला छोड़ करके जो अपोजिट वाला होगा उसको हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोण ए का सम्मुख कोण होगा, कोण ए का कोण सी हो जाएगा, कोण ए एवं कोण सी, है ना। फिर बी से पूछेगा कि कौन होगा, कोण बी एवं कोण क्या हो जाएगा, बताइए, डी। तो ये आपको समझ जाना है आसन्न भुजा, आसन्न कोण, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बारे में। हर आकृति में आपको ये आपको साथ देगा। जैसे आयत के भी बारे में पढ़ेंगे तो आयत का भी सम्मुख भुजा सम्मुख कोण समझ लेना है। वर्ग पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ठीक, इतना में आप लोग को समझने में दिक्कत। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन जो भी आकृतियां देख रहे हैं बाबू, उस सब को हम लोग जितना भी गणित में जो आकृति होते हैं, जैसे क्षेत्रमिति में जो भी चीज उपयोग होगा, हम सब के बारे में आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बाबू एक हम समचतुर्भुज बनाए, ये समचतुर्भुज। देखिए इसके कुछ नियम होते हैं, ए बी सी और डी, ये एक समचतुर्भुजाकार आकृति है बाबू। इसमें कुछ आपको मूलभूत बातें को आपको ध्यान में रखना है और इसको हम लोगों को समझ करके चलना है कि देखिए समचतुर्भुज का जो बाबू आप देख रहे हैं, दो भुजा का जो युग्म है, जैसे इसका जो सम्मुख भुजा का युग्म है बाबू, सम्मुख भुजा समझे, इधर वाला इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला। अगर इस दोनों को हम ऊपर की ओर ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ऊपर बढ़ाते जाएंगे, या मान लीजिए नीचे बढ़ाते जाएंगे, फिर इधर वाले को यदि हम इधर की ओर बढ़ाते जाएंगे या उधर आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे बाबू, तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो भुजा देख रहे बाबू वो नीचे वाला के समांतर होता है, एंड ये वाला जो भुजा देख रहे बाबू, है ना, ये इस वाला के समांतर होता है। तो समांतर समचतुर्भुज के बाबू, चतुर्भुज के समचतुर्भुज के भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। समांतर होते हैं। पहला नियम आप लोग समझे। देखिए फर्स्ट इसका जो है सो प्रॉपर्टी, ये आपको समझ लेना है कि समांतर चतुर्भुज के जो भुजा के दो युग्म होते हैं बाबू, जैसे देखिए ये भुजा एंड ये भुजा, जरा हमारा देखिए आप लोग, हम कैसे ऊपर वाले एंड नीचे वाले, ये वाले और ये वाले, अगर हम इसको बाबू ऊपर की ओर बढ़ाते जाएंगे ना ऐसे सीधे, तो ये ना कहीं पर कट नहीं करेगा। रेल का पटरी आप लोग देखे होंगे, उसी के तरह ये हमेशा आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी होता है समचतुर्भुज के कि इसके जो भुजा के जो दो युग्म होते हैं, युग्म का मतलब समझे आप लोग, जोड़ा, है ना। तो ये क्या होता है, समांतर। समांतर आप लोग समझते हैं। मेरे कहने का मतलब देखिए ए बी किसके समांतर होगा, ए बी
ए बी, हम ऐसे बाबू बीच में दे देते हैं ना, उसको हम लोग समांतर कहते हैं, है ना। ये वाला जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं इसको समांतर कहते हैं। तो ए बी और सी डी क्या होगा, समांतर होगा। फिर ए डी समांतर किसके होगा बताइए, बी सी के। समझने में कोई दिक्कत बाबू बताइए। इसको आप लोग एकदम अच्छा तरीका से याद रखेंगे कि समचतुर्भुज के जो भुजा के दो युग्म होते हैं वो समांतर होते हैं, यानी अगर उसे हम बढ़ाते जाएंगे ऐसे तो वो कभी भी एक दूसरे से कट नहीं करेगा। पहला गुण आप लोग समझ गए, है ना। चलिए हम लोग दूसरा देखने का प्रयास करते हैं, ये आप लोग समझ जाइए। सेकेंड रूल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं समचतुर्भुज के बारे में, है ना। देखिए समचतुर्भुज हम लोग एक बाबू इधर बना लेते हैं, जैसे ये समचतुर्भुज है एक, ये कैसी आकृति है, समचतुर्भुजाकार आकृति है बाबू, ए बी सी एवं डी हो गया। तो फर्स्ट रूल तो आप लोग समझ गए कि इसके भुजा क्या होंगे बाबू, समांतर होंगे। अब हम लोग इसमें तीसरे गुण, दूसरे गुण को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ध्यान से बाबू इसके देखेंगे तो दूसरा तो इसका हम परिभाषा में ही बता दिए थे कि इसके जो चारों का चारों भुजा होता है वो क्या होता है, वर्ग के तरह बराबर होता है। अब जरा हम लोग देखते हैं इसका जो कोण को आप ध्यान से देखेंगे बाबू, इसमें कोण को देखिए ध्यान से, आपको लगेगा कि जिस तरीका से ये कोण बना हुआ है आपको उसी तरीका से उल्टा ये दिखेगा, है ना। तो ये वाला कोण जो है ना इसमें बराबर होता है, देखिए ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर होगा, है ना। तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। कैसे होते हैं बताइए बाबू, बराबर माप के होते हैं। समचतुर्भुज में जो है आपको उसका सम्मुख कोण को देखेंगे तो वो कैसे होंगे बताइए, बराबर होंगे। इनको आप लोग जरा समझिए। बराबर कहने का मतलब मेरा बाबू ये है कि अगर मान लीजिए कि हम ये 120 डिग्री मानते हैं, है ना, 120 डिग्री मानते हैं, तो ये वाला इधर भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है बाबू तो ना, तो नीचे वाला भी 60 ही होगा, है ना। ये आपको समझ जाना है कि अगर ये कोण आप लोग जो देख रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा वाला जो कोण है, अगर ये 120 डिग्री के बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है, तो इसके जस्ट विपरीत वाला जो ऊपर में आप देख रहे हैं वो भी 120 डिग्री का होगा। समचतुर्भुज का ये रूल है बाबू, है ना। इसको आपको ध्यान से समझ के चलना है। अगर इधर वाला बाबू 60 डिग्री है ना, तो नीचे वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। मेरे कहने का मतलब कोण ए इक्वल हो जाएगा बाबू कोण सी के, है ना, एंड कोण बी बाबू किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के। बहुत सुंदर एंड ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है बाबू समचतुर्भुज का, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे याद, है ना। समांतर चतुर्भुज में ये नियम भी लागू होता है और इसमें भी ये नियम लागू होता है। चलिए हम लोग तीसरे इसमें गुण को समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरा इसमें क्या गुण होता है समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में। देखिए जरा आप ध्यान से देखेंगे बाबू, तो समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो लगातार वाला आप इसको कोण को जोड़िएगा, जैसे देखिए कोण बी को कोण सी को, या कोण सी को या कोण डी को, कोण डी को कोण ए को, या कोण ए और बी को, अगर लगातार वाला दो कोण को जोड़ते जाइएगा ना, तो इसका जो माप होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, समचतुर्भुज के बाबू आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप ऐसे वाले जो लगातार कोण होते हैं उनको अगर आप लोग ऐड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग कोण ए प्लस कोण बी लिखते हैं बाबू, तो इसका मान कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लगातार वाला कोई भी कोण, कोण बी
प्लस कोण सी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीका से अगर हम लोग मान लीजिए बाबू कोण सी प्लस कोण डी करते हैं, ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण डी वाला बाबू, कोण डी प्लस कोण ए, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लगातार होना चाहिए। देखिए ए से बी को जोड़ेंगे तो 180, बी से सी को जोड़ेंगे तो 180, सी से डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। समझे समचतुर्भुज के इस तीसरे नियम को? बहुत ही हाईलाइटेड बाबू ये नियम है, इनको ध्यान से आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। समचतुर्भुज में पहला हम लोग जाने कि समचतुर्भुज के जो बाबू भुजा के दो युग्म होते हैं वो समांतर होते हैं, रेल के पटरी की तरह वो समांतर जाएगा। दूसरा हम लोग समझे कि समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बाबू वो बराबर माप के होते हैं, इक्वली माप के होंगे। समचतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं बाबू वो क्या होते हैं, उनके अगर हम लोग योग निकालते हैं तो 100 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री ना बाबू ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा चीजों का जो है सो योग होता है। जैसे त्रिभुज के भी अगर आपको अंतः कोण का योग पूछा जाएगा तो वो भी 180 ही डिग्री का होता है ना। इसका बहुत वैल्यू होता है, 90 और 180 हर जगह काम में आते रहता है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा बाबू हम लोग और कुछ नियम सिद्धांत हैं, हम लोग उनको समझने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप लोग इसको मजे से सीख रहे होंगे बाबू। बहुत ही सुंदर तरीका से हम अभी आप लोगों के कम संसाधन में बाबू हर चीजों को अच्छे तरीका से और एक क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चे को, देखिए ऑफलाइन क्लास में भी हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करते हैं, और यहाँ भी कि हमारा बच्चा कभी भी कोई भी विद्यार्थी में ये ना हो कि हम गांव से पढ़ रहे हैं या मान लीजिए कि हम एक असुविधा में रह करके पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग तीसरा समझ गए बाबू, हम लोग चौथा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। जरा इस चीज को बाबू आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए, मिटा दे फिर से हम बना लेते हैं बाबू। देखिए ये एक कैसी आकृति बताइए, ये एक समचतुर्भुजाकार आकृति है, ये समचतुर्भुजाकार आकृति है। ए बी सी एवं क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से बाबू, इसमें आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला तो इसके साइड कहलाते हैं, ये वाला इसके भुजा कहलाते हैं, है ना। ये इसके क्या कहलाते हैं, भुजा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसमें बाबू एक ऐसे विकर्ण खींचते हैं, मान लीजिए ये समझते हैं ऐसे कोना कोनी अगर हम लोग रेखा किसी भी चित्र में खींच देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज आयत हो, वर्ग हो या समांतर चतुर्भुज हो, मान लीजिए अगर ऐसे हम कोना कोनी ऐसे खींच दिए बाबू तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण। इंग्लिश में इसे डायगोनल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि समचतुर्भुज के एक विकर्ण को बाबू, यदि समचतुर्भुज के एक विकर्ण को खींचा जाता है, यदि समचतुर्भुज के एक विकर्ण को खींचा जाता है तब, समचतुर्भुज के एक विकर्ण को खींचा जाता है तब वे उन्हें दो बराबर त्रिभुज में बांट देता है। बराबर त्रिभुज में क्या करता है, बांट देता है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए बाबू, ये बहुत ही सुंदर इसका गुण है, आप लोग देखिए जरा इनको, है ना। समचतुर्भुज के जो एक विकर्ण को हम लोग बाबू खींचते हैं, जैसे देखिए ये वाला इसका विकर्ण है ना, या हम मान लीजिए कि इधर ही इसका कोई एक और हम समचतुर्भुज बाबू बनाते हैं, जैसे देखिए ये भी एक समचतुर्भुज है। अगर इधर ही हम मान लीजिए आपको अगर यही वाला विकर्ण हम ऐसे खींचे तो ये क्या करता है, ये दो त्रिभुज में इसको डिवाइड कर देता है ना। और दो त्रिभुज ऐसा दोनों त्रिभुज होता है कि बाबू ये बराबर होगा बिल्कुल। अगर इसकी क्षेत्रफल मान लेते हैं हम 20 मान लीजिए मीटर स्क्वायर आता है बाबू,
तो इसका भी क्षेत्रफल आएगा 20 मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया एकदम बिल्कुल इक्वल होगा, हर चीज में वो बराबर होते हैं जो ये समचतुर्भुज में अगर हम एक विकर्ण को खींचेंगे, चाहे इधर वाला विकर्ण खींचे बाबू, या ए से सी खींचिए या बी से डी को खींचिए, है ना। आप जरा इनको समझने का प्रयास कीजिए कि ए से सी को खींच लीजिए एंड या बी से डी को खींच लीजिए। अगर हम लोग ऐसे खींचते हैं तो इनका क्या होगा बताइए, बराबर वाले त्रिभुज में, बराबर वाले दो त्रिभुज में इनको हम लोग खंड कर देते हैं। समझ रहे हैं सर आप? पूरा आ रहा है ये सब? सीख रहे हो, सीख लो, है ना। चलिए, तो ये इसका चौथा गुण था बाबू, आप लोग इनको समझने का प्रयास किए होंगे। अब हम लोग चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बाबू प्रॉपर्टी होते हैं समचतुर्भुज में, है ना। चलिए, पांचवा हम लोग बाबू इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं समचतुर्भुज में। देखिए, ये इसका कौन सी आकृति बताइए, ये एक समचतुर्भुजाकार आकृति है। इसमें बाबू ध्यान से आपको देखना है कि इसमें एक थोड़ा सा बड़ा इसका आकृति, बड़ा डायगोनल दिखाई देगा और एक थोड़ा सा छोटा होता है ना। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे कि समचतुर्भुज के जो दो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को, समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते बाबू एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जरा देखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ही अच्छा इसके गुण को बता रहा है बाबू। इसमें हम लोग मान लीजिए PQRS मान लेते हैं, PQRS, ये एक समचतुर्भुजाकार आकृति है। समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं बाबू, दो जो विकर्ण इसका होता है, देखिए एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, है ना, समकोण पर समद्विभाजित करता है इसको। यानी मेरे कहने का बाबू मतलब ये है कि यहाँ जो काटेगा ना, ये 90 डिग्री पर इसको कट करता है। कितने डिग्री पर कट करता है? 90 डिग्री पर कट करता है। और याद रखिएगा दोनों इक्वली बांटता है, ये यहाँ बराबर होगा, इधर वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पर 90 डिग्री पर काटेगा और उसको दो बराबर भाग में विभाजित भी करेगा, है ना। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर हम लोग क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर हम लोग समद्विभाजित करते हैं। ये याद रखिएगा, समकोण पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये विकर्ण एक दूसरे को कट करेगा और बराबर भाग में डिवाइड कर देगा। इतना समझने में बाबू आप लोग को कोई दिक्कत, मस्त से समझ रहे हैं कि नहीं, कि खाली देखिए पे करिएगा, बढ़िया से इसको सीखिए। समचतुर्भुज के बारे में हमको नहीं लगता है कि अगर आप आज का क्लास ये अच्छा तरीका से कर लेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा। कोई बुक हो, हम सारे बुक का कलेक्शन कर लिए हैं, उसमें जितना भी इसमें बताया गया है, दिया गया है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी आप इनको अच्छा तरीका से देख सकते हैं। और इसी पर देखिए होता क्या है कि मेन आप अब सवाल आने को रंग का बना दिया जाता है, लेकिन मूलभूत जो बात होते हैं वो यही है ना। तो इनको आप लोग पूरा गहनता से समझ जाइए। अगर ये आपको आते रहेंगे तो आप सवाल कोई भी डील कर पाएंगे। चलिए, अब हम लोग इनके कुछ मेन बात और है एक दो, उनको समझ लेते हैं। समचतुर्भुज के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग रोहम्बस कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? रोहम्बस। चलिए, अब हम लोग जरा समझने का बाबू प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक समचतुर्भुजाकार आकृति है। देखिए, ये कैसी आकृति है बाबू? समचतुर्भुजाकार आकृति है, PQRS। देखिए, इसमें एक जो इसका विकर्ण होता है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं D1। क्या कहते हैं? D1, यानी यह पहला डायगोनल है, विकर्ण पहला है,
और इधर वाला को हम लोग कहते हैं बाबू D2। क्या कहते हैं? D2। इसमें जो ये बड़ा वाला विकर्ण आप लोग देख रहे हैं उसको हम लोग D1 एंड जो छोटा वाला विकर्ण बाबू देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं D2। तो अब हमको मेन बात ये समझना है, सातवां बात बाबू, कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का बाबू क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत सुंदर होता है बाबू। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसी तरीका से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, है ना। समचतुर्भुज के बारे में आप ये समझ जाइए, इसमें क्या होगा, पहला विकर्ण एवं दूसरा विकर्ण होगा। जो हम लोग अगर इसको गुना कर देंगे बाबू तो ये इसका फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल समझते हैं ना, कोई भी एरिया, जैसे मान लीजिए ये ऐसा खेत है और इसके आंतरिक भाग को बाबू हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, यानी ये वाला जो है ना, ये अंदर वाला पार्ट्स है, इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत? समचतुर्भुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है बाबू तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल कह दीजिए, या D1 इंटू D2 कह दीजिए, ये आपका बराबर रहेगा, इक्वली रहेगा, तो आप इसका क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए आपको कहेगा पहला विकर्ण 10 है, दूसरा विकर्ण 20 है, तो आप जो है सो इसका क्षेत्रफल निकाले, तो इस सूत्र पर आप लोग बैठा करके इसको निकाल सकते हैं, है ना। अभी हम इसको देखिए बाबू, प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि आप लोग कहिएगा कि इसको सर प्रूफ कीजिए। प्रूफ करेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग में बनेगा, है ना, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो समझ भी जाइएगा, लेकिन अभी हमको प्रूफ नहीं करना है, आप इन चीज को समझ लीजिए, है ना। अभी याद करते हुए चलना है धीरे धीरे, ये सब बेसिक बातें हैं बाबू। 8वां बात चलिए बाबू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझ क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? समचतुर्भुज के, देखिए समचतुर्भुज का परिमाप आपसे कोई पूछेगा बाबू, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का क्या चीज, परिमाप के बारे में जानेगा। तो देखिए अब इसका परिमाप बहुत अच्छा होता है। जैसे वर्ग का परिमाप होता है, जैसे देखिए इसके तो सब का सब भुजा इक्वल ही होता है, समचतुर्भुज के तो चारों भुजा तो बराबर ही होते हैं। तो अगर हम चारों भुजा को ऐड करेंगे बाबू, परिमाप का मतलब होता है किसी भी खेत के चारों जो सीमा होते हैं उसे हम लोगों को जोड़ना। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4a, यानी वर्ग का जो परिमाप होता है वही समचतुर्भुज का भी परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप कहेंगे तब भी 4 गुने 1 भुजा, और समचतुर्भुज का परिमाप कहेंगे तब भी 4 गुने 1 भुजा। इतना आप लोग समझ गए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछेगा तो 4a, यानी 4 गुने 1 भुजा बोल दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में समझ गए, समचतुर्भुज के भुजा के बारे में, सॉरी परिमाप के भी बारे में समझ गए, क्षेत्रफल के भी बारे में, एरिया क्या होता है एंड पेरीमीटर क्या होता है। ये वैसे हम हर एक आकृति में बताते रहते हैं, लेकिन देखिए जैसे ये एक मान लीजिए खेत है, इसके आंतरिक पार्ट्स को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। ये अंदर में जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्रफल, और इसके जो ये वाला परिधि सीमा दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, क्या कहेंगे बताइए, परिमाप कहेंगे, है ना। चलिए 1-2 बात और है, इनको हम लोग चलिए सीख लेते हैं। समचतुर्भुज के बारे में फिर आपको इस क्लास के बाद कभी आपको पता ही नहीं करना पड़ेगा। चलिए 8 होगा कि 9 होगा वो, चलिए कोई नंबर नहीं। समचतुर्भुज का भुजा यानी साइड हम कैसे निकालेंगे, जब मान लीजिए इनका विकर्ण दिया गया हो तो हम लोग साइड कैसे इसको निकालेंगे। देखिए अगर इसका बड़ा सुंदर फॉर्मूला होता है बाबू, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए 1/2 रूट अंडर D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, है ना। या तो ये याद कर लीजिए, या इसी को बाबू दूसरे रूप में भी लिख दिया जाता है D1/2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है बाबू D2/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत जा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। दोनों हम लोग जो है सो भुजा को अगर आप लोगों से पूछेगा तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा, या आप इसको इस तरीका से भी रूट अंडर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 के होल स्क्वायर के रूप में आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए एक हम लोग और समझ लेते हैं बाबू समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज का ऊंचाई, ऊंचाई समझते हैं। जैसे देखिए यहां से कितने ऊंचा होगा, ये ऐसे इसके विकर्ण को मान लेते हैं, यहां से ये कितने ऊंचा होगा, ऊंचाई अगर हमको इसके निकालना है ऐसे करके कितने ऊंचा होंगे समचतुर्भुज की ऊंचाई, हाइट, है ना। तो इसका एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला होता है बाबू, d1 इंटू d2, है ना, दोनों विकर्ण का गुणनफल बट्टे में रूट अंडर हो जाता है इसका d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए समचतुर्भुज के बारे में बाबू अगर आपको इतना याद है तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा और आपको समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इनके मूल कंसेप्ट को आज हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से जाने हैं। वैसी आकृति जिनके चारों के चारों भुजा तो बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, उसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। पहला प्रॉपर्टी को बाबू हम लोग जाने हैं कि समचतुर्भुज में जो इसके भुजा के दो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। इनके जो सम्मुख वाला कोण होगा बाबू वो बराबर होगा, आसन्न कोण का जो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये सारे तमाम चीज के बारे में बाबू हम लोग क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसके भुजा की लंबाई क्या होती है, ऊंचाई की लंबाई क्या होती है, सब चीज के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं। आप लोग इनको अच्छा तरीका से समझ लीजिए। बहुत ही आज हम आप लोगों को ये अच्छा तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। मस्त तरीका से आप लोग इनको समझिए और अपना ख्याल भी रखिए, तैयारी करते रहिए आगे। हम लोग अवश्य एक न एक दिन बाबू कामयाब होंगे। आप लोग इनको समझिए और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो इनको सीख लीजिएगा बढ़िया से, है ना, और अपने पढ़ाई को आगे रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए इनको सीख लीजिए। ओके, थैंक्स।